हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता वर्मा व्लॉग्स। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे हस्बैंड से। और गाइस, आज के दिन भी बारिश से ही शुरुआत हुई है। मेरे हस्बैंड गए थे ऑफिस, बट किसी वजह से इन्हें वापस आना पड़ा। अभी बजे हैं सुबह के 10 और हम दोनों के ही चेहरे पे आपको खुशी दिख ही रही होगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एकता वर्मा व्लॉग्स। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 2 बजे। लंच हमारा सब कुछ हो चुका है। आज मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो काम सारा जल्दी हो गया, बट वो वापस आ गए क्योंकि उनके सर ने आज को ऑफ दे दिया था और इवनिंग तक का। अब वो इवनिंग में जाएंगे, तो वो आज फिर घर पर ही हैं। और हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो गया था, सुबह मॉर्निंग में सारा काम भी हो गया है। आज मैंने कपड़े भी धोए थे, लेकिन बारिश इतनी आ रही है कि सुखाने की हालत ये है कि जगह जगह आप देख सकते हो कपड़े हैंगर में डले हुए हैं। समझ नहीं आता गाइस, इस बारिश में जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो हाउसवाइफ्स का है कि कपड़े कैसे सुखाएं। आज मॉर्निंग में एक ट्रेजेडी और हुई है कि मेरे फ्रिज में हो गई है प्रॉब्लम, उसमें कुछ ख़राबी आ गई है। उससे क्या हो रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। सारी सब्ज़ी वगैरह सब ख़राब हो रही हैं धीरे धीरे। उसमें ना पता नहीं क्या हुआ है। फ्रीज़र तो सही काम कर रहा था, बट अभी 2 दिन से क्या हो रहा है, जो नीचे फ्रिज है वो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा, ना पानी ठंडा हो रहा है। उसके चक्कर में मैं कल दूध रख के गई थी, हम जब मॉल गए थे, तो वो भी सारा फट गया, नुकसान ही हो गया। और अब आज मैंने बुला रखे हैं भैया, जो थैंकफुली टाइम से आ गए हैं। ये आते नहीं टाइम से, बट आज आ गए हैं और वो कर रहे हैं फ्रिज ठीक हमारा। और उन्होंने बता दिया है मोटा खर्चा कि फ्रिज की निकली हुई है गैस, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब उसमें डिवाइस भी डलेंगे और गैस भी। मैं दिखाती हूँ। हैप्पी सावन का फर्स्ट सोमवार व्रत। कैसे हो आप लोग? कल का व्लॉग आधा ही रह गया था क्योंकि मैं उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी। एक्चुअली प्रथम का आज एग्ज़ाम था, तो मैं करवा रही थी उसकी प्रिपरेशन। आज उसका हॉलीडे होमवर्क सबमिट भी होना था, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी उन्हीं कामों में। अपडेट ये है कि इवनिंग में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि स्कूल्स को ऑफ़ किया जा रहा है। क्लासेस सारी ऑनलाइन रहेंगी अभी हाल फिलहाल तक। आज भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कल का दिन तो गाइस हमारा सारा अपने घर की चीज़ों को ठीक कराने में निकला है। पहले आपके सामने हमारा रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया था, उसमें भैया ने बताया कि गैस निकल गई थी जिसकी वजह से कूलिंग नहीं कर रहा था। वो ठीक करवाया, उन्होंने कहा था हाफ़ एन आवर बाद आप अपना रेफ्रिजरेटर ऑन कर देना। मैंने सारी सफाई करके उसको ऑन कर दिया। और उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे तो कूलिंग हो रही है, बट जो फ्रीज़र है उसमें आइस भी नहीं जम रही है। तो मैंने उनको कॉल किया, उनको फिर से बुलाया। वो आज मॉर्निंग में आए, देख के गए हैं और उन्होंने बताया है कि वैसे तो सब ठीक है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा के चले गए हैं। अभी तक भी आइस का कोई नामो निशान नहीं है। हमने कल से आइस अपना रख रखी है उसमें जमाने के लिए। मैं उनको फिर से कॉल करके बोल रही हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम हो रही है अभी भी। अब लेट्स सी कि वो आते हैं और क्या बताते हैं। दूसरा गाइस, फिर रात को क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता था मेरे हस्बैंड को इवनिंग में फिर से ऑफिस जाना था, तो वो अपना ऑफिस गए थे और उनका प्रोग्राम ये हो गया था ऑफिस में। कल उनके सर ने उनको वापस भेजना था रात को ही, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि एटलीस्ट मुझे 1 o'clock तो हो ही जाएगा टाइम। तो वो चले गए थे। दैन उसके बाद हम लोग उनके आने के बाद सोए, और जब हम सुबह उठे तो जो हमारा एसी है उसके फ्रंट में से पानी टपक रहा था। और जब मैंने देखा तो पानी ही पानी। और फिर एज़ यू नो काम तो बढ़ना ही था। फिर मैं उठी, उस पानी को सारा निकाला, क्योंकि क्या है कि एसी के बिल्कुल सामने हमारा बेड है, तो बेड के नीचे भी सारे में पानी चला गया था। और मैंने
फिर भी बहुत कोशिश करी, उस पानी को जितना मैं निकाल सकती हूँ मैंने निकाला। देन वाइपर से, पोछे से, जैसे तैसे करके हम उससे भी फ्री हुए। और फिर हमने मॉर्निंग में सबसे पहला काम क्या किया कि हमने अपने एसी जो हमारे घर पे सर्विस करने आते हैं उनको कॉल किया। तो वो कह रहे जी सर्विस करवा लो। और लिटरली अभी सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं हमने अपने एसी की सर्विस कराई थी। हम लोग उज्जैन जब गए थे तो हमने आते ही यहाँ पे सर्विस करवाई थी। तो सर्विस का तो कोई तुक ही नहीं था। फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इसको खोल के देखो, इसका जो एक ड्रेन पाइप होता है उसमें कई बार कूड़ा फंस जाता है, जिसकी वजह से वो कूड़ा निकलता नहीं है तो पानी आगे फ्रंट से टपकने लगता है। और वही हुआ गाइस। एसी में क्या हो रहा था कि ड्रेन पाइप में से पानी निकल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा फंसा हुआ था। फिर उसके बाद एसी ढंग से हमने क्लीन भी किया, क्योंकि होता क्या है ना, आप लोग भी ध्यान रखना कि जब भी आप अपने घर पे झाड़ू लगाओ तो एसी हमेशा ऑफ़ करो। मैं हमेशा बोलती थी इन लोगों को, बट ये ऑफ़ नहीं करते थे, क्योंकि क्या है ना कि फ़ैन बंद हो जाता है तो गर्मी तो लगती है, तो ये एसी ऑन ही छोड़ देते थे। उसकी वजह से ड्रेनेज जो जितना भी मिट्टी उड़ती है जब हम झाड़ू लगाते हैं तो वो सारी एसी अपने अंदर सोख कर लेता है। और जो जितनी भी उसमें जो आपने देखा होगा कि जाली भी होती है वो सारी भर जाती है। तो आज हमने एसी भी क्लीन किया है मॉर्निंग में। तीसरी चीज़, हमारे रूम में जो वॉल क्लॉक है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से कहा कि उसको उतार के उसमें सेल डाल दो, वो बंद हो गई थी। और उन्होंने ऐसी उतारी कि वो टांगने लायक ही नहीं बची। उसके पीछे जो हुक होता है वो भी कट गया, क्योंकि वो वुड का था। वो हमारी जो वॉच है वो है भी वुड की ही, तो उसका वो हुक ही कट गया है। अब मैं आज लेके गई थी उसे मार्केट। एक्चुअली सुबह मैं डिस्पेंसरी गई थी तो मैं जाते हुए वॉल क्लॉक भी लेके गई थी कि मैं इसे ठीक करा दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। रूम में वॉल क्लॉक है ही नहीं और क्लॉक बार बार देखने की मुझे आदत है, तो वो ठीक नहीं हुई। अब लेट्स सी, मैं किसी और को दिखाऊंगी। कल तो मतलब कि सारे हमें डैमेजेस का ही दिन था, कल संडे था और नुकसान ही होता रहा। एनीवेज गाइस, ये सब तो चलता ही रहता है। कोई कोई दिन अच्छे भी जाते हैं और कोई कोई दिन पैसे खर्च होने वाले भी जाते हैं। चलती है, लाइफ है, चलती रहती है। तो आज है सावन का फर्स्ट सोमवार, तो मैंने रखा है व्रत और आई होप आप लोगों ने भी रखा होगा। और हम सभी पे भोलेनाथ बाबा की कृपा बनी रहे, ये मेरी आप सभी के लिए विशेज़ है और अपने लिए भी। तो मैं अब बना रही हूँ डिनर, क्योंकि मेरा फास्ट है तो आज मैं जल्दी ही डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा मीठे में, और यहाँ पे मैं आलू उबाल रही हूँ। मैं बनाऊँगी उससे आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठे, क्योंकि पूरी खाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो मैं पराठे बनाऊँगी और जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि दिव्यम भी अभी सो रहा है, फिर वो उठ जाएगा तो मेरा काम बीच में रुक जाएगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ा प्रिपरेशन करने के बाद। अभी मैं फटाफट से सूजी भून लेती हूँ, कहीं ये जल ना जाए। एक्चुअली जल जाएगी क्योंकि मैं बना रही हूँ स्टील की कढ़ाई में। मैं स्टील के या फिर लोहे के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। और ब्लॉग में आप बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पे बहुत ही सुंदर महाकाल जी का रूप दिखाते हैं शिवलिंग पे, तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। बिल्कुल मिस मत करना। हर मंडे को इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं वो सावन में, मतलब आप देखना कि हर सोमवार को वो बिल्कुल नया ही रूप देते हैं उनको। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाए और आप मेरा फैमिली का पार्ट बने हो, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने सूजी भून के रख दिया और यहाँ पर सूजी में डालने के लिए खांड का पानी उबाल रही हूँ, फिर मैं उसे छान के इसमें डालूँगी। आलू मेरे उबल गए हैं बट इसमें से अभी भाप नहीं निकली है, तो इतने ये सब चीज़ें अपना प्रोसीजर कर रही हैं। मैं भी अपना प्रोसीजर करती रहती हूँ। मैं लगा लेती हूँ इतने झाड़ू और देन उसके बाद फिर हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं और आपको भी दिखाती रहूँगी। अच्छा, मुझे ना आज आपसे एक बात शेयर करनी है और आप भी मुझे बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, बट वो मैं अभी शेयर नहीं कर रही। अभी हम फटाफट से कर लेते हैं अपना झाड़ू का काम, क्योंकि अगर दिव्यम उठ गया तो ये सब काम हमारे रह जाएंगे। तो पहले करते हैं काम।
दिव्यम उठ गया है, मैं आई हूँ उसके कपड़े चेंज करके। अभी 2 दिन से क्या कर रहा है, सोते सोते सुसु कर देता है। वो तो थैंकफुली मैं उसके नीचे ड्राई शीट लगाती हूँ, वरना मेरा सारा बेड ही गंदा हो जाएगा। तो मैं आई हूँ छुपा के, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हल्ला मचाऊँगी तो वो उठ के आ जाएगा और कहेगा ऐ, और वो मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन। तो अब मेरा पानी भी रेडी है और हम इसमें डाल देते हैं, छान के डालूँगी, जिससे अगर कुछ गंदगी होगी तो वो सब छन जाएगी। खांड जो होती है ना, उसमें कई बार किरकल होती है, तो वो अगर आप छान लो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने छान लिया है। अब इसको बॉयल आने का वेट करते हैं और फिर इसको हम ढक देंगे। इतने हम अपने आलू निकाल लेते हैं। और आलू इतने बढ़िया बॉयल हुए हैं ना गाइस। तो इन आलूओं को मैं रख देती हूँ थोड़ी देर फैन में, ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर इन्हें पील कर देंगे। और मैं कर देती हूँ इतने अपने बर्तन क्लीन, साथ साथ काम निपटता रहेगा। और मेरे हलवे में भी बॉयल आ गया है, तो मैं इसको और कवर कर देती हूँ, वरना सारे में छींटे छींटे होंगे। सो अब मांज लेते हैं बर्तन। आपको पता है, मैं जब अनमैरिड थी तो मुझे बर्तन मांजने का काम सबसे गंदा काम लगता था, मतलब कि मैं नहीं मांजती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कई बार पिटी भी हूँ बर्तन मांजने के लिए, मैंने मना किया है तो, क्योंकि मेरी मम्मी भी खुद ही करती थी। पहले कहाँ मेड होती थी, मेड लगी थी जब हम बड़े हो गए थे। आई थिंक 12th या फर्स्ट ईयर में मैं आई थी जब, तब मम्मी ने मेड लगाई थी। तो और आज ये सिचुएशन है कि मैं सबसे ज़्यादा बर्तन मांजती हूँ और मेरे हैंड्स में ना एलर्जी है बर्तन मांजने की साबुन से, कपड़े धोने की साबुन से। मैंने आपको बताया था मैं मॉर्निंग में डिस्पेंसरी गई थी, तो मैं अपने हैंड एलर्जी की ही दवाई लेने गई थी। मैं इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, तो मैं उसी के लिए गई थी। और अब देखते हैं कुछ आराम पड़ता है, तो अभी तक तो कुछ भी आराम नहीं पड़ा है मुझे, क्योंकि क्या होता है कि मेरी मेडिसिन्स जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं। और लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं गाइस। आप देख भी सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो, यहाँ से लेके यहाँ तक और इनर में भी। और ये वाला फिंगर, ये पॉइंट, और ये वाला फिंगर यहाँ से यहाँ तक आपको ब्लैकिश तो दिख ही रहा होगा। ये साला एलर्जी हो रहा है मेरे, तो मेरे को ये प्रॉब्लम है। और बट काम तो यार वही बात होती है कि मेड भी हम किस किस चीज़ की लगाएंगे। मतलब मैंने बहुत कोशिश की है, बट इसका कुछ भी नहीं हो पाता। सो अब हम कर लेते हैं अपने आलूओं को पील फटाफट से। मुझे लग रही है भूख बहुत तेज़। और पता है क्या है, मुझसे व्रत में ना मुझे भूख लगती है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना, मेरे हो जाता है सर में दर्द, या फिर मेरे पेट में गैस बन जाएगी, खाली पेट। और तीसरा मेरे साथ ये होता है कि मेरे हाथ कांपने लगते हैं। तो फटाफट फटाफट बनाते हैं। और ये देखो गाइस, कौन उठ के आया है, डेमिकूल पाउडर लेकर। और ये पता है पाउडर कहाँ लगा रहे हैं, ये देखो, ये अपने मॉन्स्टर ट्रक पे लग रहा है पाउडर, जिससे ये कूल रहे और यूं ही चलता रहे। कुछ है रिपीट। देखो, मैंने से कहा मुझे पुच्ची कर दो, तो कार से मुझे पुच्ची करा। मैं तो दीपू की कहूँगी, मैं तो दीपू की कहूँगी। सबसे
सबसे पहले मैं कट कर देती हूँ टोमेटोज़। मुझे वो करने पड़ेंगे ग्राइंड, क्योंकि मैंने टोमेटो भी ग्राइंड नहीं करे। और टमाटर क्योंकि महंगे हो रहे हैं तो हम 5 की जगह 3 डालेंगे। तो मेरे टोमेटोज़ भी चॉप हो गए हैं गाइस। अब मैं फटाफट से छौंक लेती हूँ सब्जी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और सबसे पहले इसमें डालते हैं जीरा, मेथी दाना, सूरी मेथी। अब मैं अपने सारे मसाले ऐड कर रही हूँ इसमें। नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, बेबी मिर्च और लास्ट में टोमेटो प्यूरी। और मुझे याद आया कि मैं आटा गूंदना तो भूल ही गई थी। अब मैं आटा गूंद रही हूँ। और आपको पता है गाइस, मेरे हस्बैंड मुझसे कह के गए थे, वो अभी गए हैं पार्क रनिंग करने, और वो मुझसे ये कह के गए थे कि मैं आके आपकी हेल्प करवाऊँगा। मुझसे गलती हो गई समझने में कि उन्होंने कहा था मैं खाने में हेल्प कराऊँगा, मतलब खाने में। पता है गाइस, मेरे ना हाथ में इस टाइम इतनी जलन हो रही है ना, क्योंकि मैंने आटे में डाला था नमक और मेरे हैंड्स जो हैं वो कट्स लग रहे हैं उसमें, तो उसकी वजह से उसमें लग रहा है मेरे नमक। और तब भी मैं आटा गूंद रही हूँ। तो गाइस आपको आवाज़ आ रही है? मंदिर में हो गई है पूजा स्टार्ट और मैं आपको अभी मंदिर ज़रूर लेकर जाऊँगी। अब मुझे ये हो रहा है कि फटाफट मैं भी थोड़ा पराठे सेक लूँ, जिससे मैं भी पूजा कर लूँ। तो अब हम मिलते हैं आपको पराठे बनाने के बाद। और ये गाइस मेरा पैगा पराठा भोग लगाने के लिए तैयार हो रहा है, और इसके बाद हम पूजा करेंगे और फिर मंदिर चलेंगे। तो गाइस मेरे पूजा भी हो गई है, मैंने भोग भी लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि मंदिर में पूजा हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाना खाऊं, मंदिर के पट बंद हो जाए, तो हम पहले दर्शन कराते हैं। सो गाइस हमने खाना वाना सब हो गया है, हमारा व्रत खोल लिया मैंने। और अब हम निकले हैं थोड़ा वॉक करने के लिए, थोड़ा सा घर का सामान भी लेना है, तो दोनों काम हो जाएंगे। फिर घर जाते हैं और घर जाके आपसे मिलते हैं। अभी हम कर लेते हैं वॉक। तो गाइस यहाँ पे घर लौट के हम थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलने लगे। डालो। अच्छा ठीक है। अब पापा की दिव्याम। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम आज देख रहे हैं मूवी का नाम है भेड़िया। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ये अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। गुड नाइट, बाय बाय।